Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita Soni, your chemistry educator. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जहां पर आईपीएससी नेमिंग की कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स के नेमिंग पे डिस्कशन कर लिया था, वहीं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पॉली फंक्शनल कंपाउंड के नेमिंग पे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, दैट मीन्स पॉली फंक्शनल कंपाउंड हो, उस कंडीशन में उसका आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है। सो आज का हमारा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये नीट, आईआईटी जेईई, आईआईटी जेईएम और सीएसआई नेट जैसे बेहतरीन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एग्जाम में आईपीएससी नेमिंग में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि जहां पर एक कंपाउंड दिया गया है और उसमें एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स, आपको कौन से फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखना है, कौन से फंक्शनल ग्रुप को आपको एज ए फंक्शनल ग्रुप मानना है, किसको आपको एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना है, वो सारी चीजें आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज इंटरेस्टिंग सेशन। सो एज यू नो कि पॉली फंक्शनल कंपाउंड का मतलब होता है, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, फंक्शनल कंपाउंड यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम पॉली फंक्शनल कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप इस कंपाउंड में देख सकते हैं, एग्जांपल फर्स्ट में यहाँ पर एक तरफ C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन प्रेजेंट है, दैट मींस एक तरफ तो हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, एक तरफ हमारे पास इस ग्रुप को हम बोलते हैं एस्टर ग्रुप, एक तरफ एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। लेट्स सी कि हमें इसका आईपीएससी नेमिंग कैसे करनी है। तो जब भी आप पॉली फंक्शनल कंपाउंड की आईपीएससी नोमेनक्लेचर करें, सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिए, रूल्स तो वही है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में साइक्लिक अगर सिस्टम है तो साइक्लो वर्ड लगाओ, देन पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखेंगे, उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स यानी नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपको रूल क्या ध्यान में रखना है कि जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है प्रायोरिटी ऑर्डर में, उसको आप एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे और उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स काम मिलेंगे, जबकि जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम होगी उसे हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और उसके लिए हम प्रीफिक्स काम मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल फर्स्ट में हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, एस्टर, प्रायोरिटी ऑर्डर में, जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के केस में एस्टर की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू कीटोन। तो यहाँ पर हम एस्टर को एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, कीटोन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, यानी एस्टर के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स काम मिलेंगे और कीटोन के लिए यहाँ पर हम प्रीफिक्स काम मिलेंगे। तो सबसे पहले वही काम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। ध्यान रखना, कार्बन चेन आपको वही सिलेक्ट करनी है जिसमें आप फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी इंक्लूड कर सके। तो ये हमने यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। अब देखो, आप कभी भी इस पूरी को कार्बन चेन सिलेक्ट नहीं करोगे। रीजन क्या है कि यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन आ गया, हमें तो सिर्फ कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। अगर कार्बन के बीच में कोई अदर एटम, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर कोई भी अदर एटम आ जाए, हम उसको कार्बन चेन में कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग ऑलवेज उस साइड से करो, उस कार्बन से स्टार्ट करो जहां से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिल सके। तो यहाँ पर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टेप थर्ड, आईपीएससी नेम लिखना है इसका। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एस्टर को मेन फंक्शनल ग्रुप माना है। इसका मतलब ये क्या है, पूरा कंपाउंड एस्टर कंपाउंड हो गया। और एस्टर का नेम जब भी हम लिखते हैं आईपीएससी मेथड से, तो इसका नेम लिखा जाता है एल्काइल एल्काइनोएट। दैट मीन्स सबसे पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। ऑक्सीजन से यहाँ पर जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे एज ए एल्काइल। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर CH3 है तो हम मिथाइल लिखेंगे, अगर यहाँ पर 2 कार्बन होते तो हम इथाइल लिखते, 3 कार्बन होता तो मिथाइल, अगर 3 कार्बन होता तो प्रोपाइल लिखते। तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाता है, कब? जब हम एस्टर का आईपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं। अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर को देखोगे तो वहां पे मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जब हम एस्टर का आईपीएससी नेम लिखते हैं तो एस्टर का आईपीएससी नेम लिखा जाता है एल्काइल एल्काइनोएट के फॉर्म में, यानी
सबसे पहले उस ग्रुप का नाम लिखा जाता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। देन उसके बाद में कार्बोनिल ग्रुप से जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसके नेम के आगे हम OH लगा देते हैं। तो ये हमारा एल्काइल हो गया, और ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये जो एल्केन ग्रुप है, इसके नेम के आगे हम OH लगा देंगे, यानी सेकेंडरी सफिक्स लगा देंगे OH, तो इसका नेम हो जाएगा एल्केनोएट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, तो सबसे पहले हम मिथाइल का नेम लिखते हैं। देन सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 4 नंबर पे कीटोन ग्रुप है, और कीटोन जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता है तब हम वहां पर उसके लिए प्रीफिक्स काम में लेते हैं ऑक्सो, जो कि 4 नंबर पे है। तो मिथाइल 4 ऑक्सो। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप एस्टर का नॉमेनक्लेचर करें तो सबसे पहले आपको एल्काइल ग्रुप का नेम लिखना है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और देन बाद में आपको सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिखने हैं। सो 5 कार्बन के लिए हम पेंट रूट वर्ड काम में लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो पेंटेन। और एस्टर के लिए अब लास्ट में क्या लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप का नाम। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, और एस्टर के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स काम में लेते हैं OH। तो यहाँ पर एल्केन के नेम के साथ में लग जाएगा OH, बिकॉज 1 नंबर पे तो आप पेंटेन 1 OH भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट पेंटेन OH भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड का IPC नेम हो जाएगा मिथाइल 4 ऑक्सो पेंटेनोएट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एस्टर का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब भी आप एस्टर का नॉमेनक्लेचर करते हैं, सबसे पहले आपको ऑक्सीजन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो भी एल्काइल ग्रुप, पहले आप उसका नेम लिखेंगे एज एल्काइल के फॉर्म में, यानी उसके नेम के आगे आप YL लगाएंगे, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी ग्रुप है। देन उसके बाद में आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, और लास्ट में आप पेरेंट कार्बन चेन के नेम के आगे OH लगा देंगे, OH सेकेंडरी सफिक्स लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज, देखो जैसा कि आप देख सकते हो कि नेक्स्ट एग्जांपल में एक तरफ क्लोरीन तो आपको पता ही है कि फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करता, ये तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता है। यहाँ पर भी हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, वन इज OH यानी अल्कोहल ग्रुप, सेकेंड इज एस्टर। सो एज यू नो कि एस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है अल्कोहल से कंपेयर टू अल्कोहल, तो यहाँ पर हम ठीक फर्स्ट एग्जांपल की तरह ही एस्टर को एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और OH को यहाँ पर हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, यानी इसके लिए हम प्रीफिक्स वर्ड काम में लेंगे। तो सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना, ये हमने यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग हमेशा उसी साइड से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले, ये हमने यहाँ पे नंबरिंग कर ली। थर्ड इज इसका नेम लिखना। नेम में अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, लेकिन उसके पहले हम एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, बिकॉज एस्टर है तो एस्टर में एल्काइल एल्काइनोएट, यानी पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मिथाइल। देन एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दिया। अब एल्केनोएट का नाम लिखने से पहले जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट है उनका नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन है, OH यानी हाइड्रोक्सी है। जब अल्कोहल एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता है OH, तो उसके लिए हम हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स काम में लेते हैं। सो अल्फाबेटिकली C यानी क्लोरीन पहले आता है, तो हम क्लोरो का नाम पहले लिखेंगे जो कि 3 नंबर कार्बन पे है, तो मिथाइल 3 क्लोरो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज्ड मत होना कि मैंने यहाँ पे पहले मिथाइल क्यों लिखा। रीजन ये है क्योंकि जब भी हम एस्टर का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो पहले हम एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं। एल्काइल ग्रुप यहाँ पर वो ग्रुप है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। देन उसके बाद में हम अदर जैसे सब्स्टिट्यूएंट हुए या फिर जो पेरेंट कार्बन चेन है उनका नाम लिखते हैं, और पेरेंट कार्बन चेन के नाम के आगे हम OH लगा देते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मेट आप ध्यान में रखिए, देन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एल्काइल ग्रुप का नेम ही लिखा है, उसके बाद में आप सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, अल्फाबेट सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास यहाँ पे 3 है, क्लोरीन OH CH3। अल्फाबेटिकली C पहले आता है तो हमने क्लोरीन का नाम पहले लिखा है 3 क्लोरो। देन अब 2 नंबर पे मिथाइल भी है, हाइड्रोक्सी भी है। अल्फाबेटिकली हाइड्रोक्सी का H पहले आता है तो पहले हाइड्रोक्सी का नाम लिखेंगे,
तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 नंबर पे मिथाइल प्रेजेंट है। सो मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, पर आपको एक ही लाइन में लिखना है नॉमेनक्लेचर, 2 मिथाइल। तो ये हमने एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दिया, ये सब्स्टिट्यूएंट के नेम आ गए। अब लास्ट में हमें पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखना है। पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पे 4 कार्बन की है। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट रूट वर्ड काम में लेते हैं। सो ब्यूट, बिकॉज सारे बॉन्ड यहाँ पे सिंगल है, तो ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन सफिक्स काम में लेते हैं। अब पेरेंट कार्बन चेन के, बिकॉज कंपाउंड एस्टर है, तो पेरेंट कार्बन चेन के नेम के आगे हम क्या लगा देंगे, एस्टर के लिए जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है ओएट, वो लगा देंगे। सो ब्यूटेन प्लस ओएट इज इक्वल टू ब्यूटेनोएट। तो इस कंपाउंड का आईपीसी नेम हो जाएगा मिथाइल 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनोएट। इसी की तरह ही एग्जाम्पल थर्ड करते हैं। आई होप ये 2 एग्जाम्पल करने के साथ ही आपको एस्टर का आईपीसी नेम कैसे लिखना है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन चेन से 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तरफ एमीन है, एक तरफ OH यानी एल्कोहल ग्रुप है। प्रायोरिटी ऑर्डर की मैं बात करूं तो एल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू एमीन, तो यहाँ पर हम OH को एज ए एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और एमाइन को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट यानी उसके लिए हम प्रीफिक्स काम में लेंगे। नंबरिंग ऑलवेज आप यहां से स्टार्ट नहीं करोगे। रीजन क्या है, क्योंकि नंबरिंग आपको उस कार्बन से स्टार्ट करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। अब यहाँ पर हम इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, तो नंबरिंग आपको इस कार्बन से शुरू करनी है। क्यों? क्योंकि हमने एल्कोहल को यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप माना है, क्योंकि बिकॉज इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए। 1 2 3 4 ये हमने नंबरिंग कर ली। अब लिखते हैं इसका आईपीसी नेम। आईपीसी नेम में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर एमीन है। जब एमीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करती है तो उसके लिए प्रीफिक्स अमाइनो काम में लिया जाता है। तो 4 नंबर पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो 4 अमाइनो। अब आती है पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पे 4 कार्बन की है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाएगा। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एल्कोहल है, OH है, और एल्कोहल जब फंक्शनल ग्रुप हो, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम ऑल सेकेंडरी सफिक्स काम में लेते हैं। बिकॉज 2 नंबर पे प्रेजेंट है ये OH ग्रुप एल्कोहल, तो ब्यूटेन टू ऑल, 4 अमाइनो ब्यूटेन टू ऑल, ये हो गया इसका आईपीसी नेम। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस कंपाउंड में एक तरफ हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक तरफ हमारे पास C डबल बॉन्ड OCl। याद करो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, असाइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैलाइड क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा असाइल क्लोराइड। तो एक तरफ असाइल हैलाइड यानी असाइल क्लोराइड ग्रुप प्रेजेंट है, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में प्रायोरिटी ऑर्डर में असाइल हैलाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें सिलेक्ट करनी है, तो ये हमने यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। नंबरिंग की 2 पॉसिबिलिटी, एक तरफ मल्टीपल बॉन्ड है, एक तरफ फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करो जहां से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग हमें इसी कार्बन से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि 2nd नंबर कार्बन पे है, तो 2 मिथाइल। देन सब्स्टिट्यूएंट के बाद में पेरेंट कार्बन चेन जो कि 4 कार्बन की है। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट काम में लेते हैं, तो ब्यूट। बिकॉज यहाँ पर सारे बॉन्ड ही सिंगल नहीं है, एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि 3 नंबर कार्बन पे है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम प्राइमरी सफिक्स काम में लेते हैं आइन, तो ब्यूट 3 आइन। लास्ट में हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एसाइल हैलाइड है, और प्रायोरिटी टेबल को आप याद करो, उसको आप देखो कि वहां पर एसाइल हैलाइड के लिए हम
सेकेंडरी सफिक्स काम में लेते हैं ओइल हैलाइड। यहाँ पर एसाइल क्लोराइड है तो हम काम में लेंगे ओइल क्लोराइड, बिकॉज 1 नंबर पे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 2 मिथाइल ब्यूट 3 आइन 1 ऑयल क्लोराइड। सो आपको इस कंपाउंड का आईपीसी नेमिंग बताना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में हमारे पास 3 टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फर्स्ट इज अमाइड ग्रुप। इस ग्रुप को C डबल बॉन्ड ONH2, इस ग्रुप को हम अमाइड कहते हैं। देखो सिंपल NH2 तो अमाइन होता है और C डबल बॉन्ड ONH2 इसे अमाइड कहा जाता है। एक तरफ OH यानी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और एक तरफ एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, इसको एसिड कहते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को। तो अमाइड, अल्कोहल और एसिड, इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है एसिड की, तो हम यहाँ पर मेन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है वो होगा एसिड। इसके अलावा ये जो OH ग्रुप है C डबल बॉन्ड ONH2 है, इसे हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहला काम कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना। तो सो ये हमारी कार्बन चेन हो जाएगी यहाँ पर। देन नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड से स्टार्ट करो आप। तो 1 2 3 4 5। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। जब अल्कोहल एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता है OH ग्रुप, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स काम में लेते हैं हाइड्रोक्सी। और जब अमाइड ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता है तो इसके लिए हम प्रीफिक्स काम में लेते हैं कार्बेमोइल। तो लेट्स सी कि इसका नेम कैसे लिखेंगे। तो एक तरफ कार्बेमोइल है, एक तरफ हाइड्रोक्सी है। दोनों सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकली कार्बेमोइल यानी C पहले आता है, तो पहले हम इसका नेम लिखेंगे। तो 5 नंबर पे हमारे पास अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है जो कि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स काम में लेंगे कार्बेमोइल, कार्ब अमोइल। ये हो गया इसका प्रीफिक्स। तो 5 नंबर पे कार्बेमोइल, 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी, ये तो हो गए सब्स्टिट्यूएंट के नेम। अब लिखते हैं पेरेंट कार्बन चेन जो कि 5 कार्बन की है, उसके लिए पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो पेंटेन। और फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो एसिड फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स काम में लेते हैं ओइक एसिड। तो आप चाहे पेंटेन 1 ओइक एसिड लिख दो या फिर डायरेक्ट आप पेंटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो इसको। सो 5 कार्बेमोइल, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये हो गया इसका आईपीसी नेम। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक तरफ हमारे पास कीटोन, ये जो C डबल बॉन्ड O, और जब C डबल बॉन्ड O से दोनों साइड ही कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम कीटोन बोलते हैं। तो ये कीटोन है, ये अल्कोहल है। प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है या फिर कीटोन? प्रायोरिटी ऑर्डर में कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू अल्कोहल। तो यहाँ पर हम कीटोन को तो एज अ फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और OH ग्रुप को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आपको कार्बन चेन भी वही सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आ सके। तो ये हमने यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जहां से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहां से 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारे पास यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, मिथाइल और हाइड्रोक्सी। जब OH ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करता है तो उसके लिए हम हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स काम में लेते हैं। तो एक तरफ हाइड्रोक्सी एक तरफ मिथाइल, अल्फाबेटिकली H पहले आता है, तो हम सबसे पहले OH का नाम लिखेंगे यहाँ पर। सो 5 हाइड्रोक्सी, देन 3 नंबर पे मिथाइल, 3 मिथाइल, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट के नेम। उसका नेम पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन की है तो पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो पेंटेन। और 2 नंबर कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और कीटोन जब एज ए फंक्शनल ग्रुप काम करता है तो उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स काम में लेते हैं ओन। सो पेंटेन टू ओन। तो इस कंपाउंड का ओवरऑल नेम हो गया 5 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। लास्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो लास्ट एग्जांपल में हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तरफ कीटोन है एक तरफ एल्डिहाइड है।
प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स काम मिलेंगे। और कीटोन जो कि जिसकी प्रायोरिटी कंपेयर टू एल्डिहाइड कम है, इसे हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो बच्चा, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब साइक्लिक कंपाउंड है तो पेरेंट कार्बन चेन तो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर हम एल्डिहाइड वाले कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। उस कंडीशन में अब ऐसा नहीं है कि भाई कीटोन वाला कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में है तो इसको हम एज ए फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, ऐसा नहीं है। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा, फंक्शनल ग्रुप तो आपको उसी को मानना है, लेकिन जब कोई फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक कंपाउंड से, साइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ हो ना, उस कंडीशन में हम उस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को रिंग में, उस साइक्लिक चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते, पेरेंट कार्बन चेन में। तो जब एल्डिहाइड पेरेंट कार्बन चेन में, यानी एल्डिहाइड वाला कार्बन जब पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होता है तो हम उसके लिए एल सफिक्स काम में लेते हैं। और जब एल्डिहाइड वाला कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है तो ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड से जुड़े होने के कारण ये पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा। उस कंडीशन में हम एल्डिहाइड के लिए कार्बेल्डिहाइड सफिक्स काम में लेते हैं। तो नंबरिंग आपको उसी कार्बन से करनी है जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है जो कि कीटोन है यहाँ पर, और कीटोन जब सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसके लिए हम ऑक्सो प्रीफिक्स काम में लेते हैं। तो 3 ऑक्सो, ये तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया। अब बिकॉज पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक है तो साइक्लो कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, तो साइक्लोहेक्सेन, सारे बॉन्ड सिंगल इसलिए हेक्सेन लिख देंगे। और 1 नंबर कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो कार्बेल्डिहाइड। तो इस प्रकार इस कंपाउंड का ओवरऑल नेम हो जाएगा 3 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बेल्डिहाइड। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज हमने पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। ये एग्जांपल्स आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, इनको अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो देखने के बाद में आप इजीली, इसके अलावा भी बहुत से पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पर नाइट्राइल्स हो सकते हैं, यहाँ पर अदर फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो किसी भी टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो, आप तो बस सिंपल सा ये मेथड काम में लो और इजीली आप किसी भी टाइप के पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का आईपीसी नॉमेनक्लेचर इस मेथड से कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।